बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में व्याकरण के छोटे छोटे विषयों को लेकर आई हूँ, जैसे शुद्ध वर्तनी, अनुच्छेद लेखन। आइए इसको देखते हैं। शुद्ध वर्तनी सबसे पहले लिखेंगे। शुद्ध वर्तनी में आपको नाराज से लेकर के यहाँ ऋण तक लिखना है। इसका शुद्ध रूप ऋण होगा। ये यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में करना है। याद रखेंगे कि केवल ये सारे शब्द लिखना है, ये नंबर 1 और 2 नहीं लिखना है। आपको लगातार पहले ये और उसके बाद इधर वाला और उसके बाद ये पहला वाला, ये 4 शब्द जो इधर हैं वो लिखना है। बस ये 1 2 3 4 आप नहीं करेंगे, केवल हेडिंग डालेंगे शुद्ध वर्तनी और उसके बाद ये सारा लिखते जाएंगे। इसमें का अगला टॉपिक मुहावरे है। मुहावरे आप लोगों ने 1 से 13 तक पूरा किया था पहली बार में। अब अगला आप लिखेंगे मुहावरे हेडिंग डाल के 14 से लेकर 26 तक, मतलब कान खोलना से लेकर टांग अड़ाना तक। इसके केवल आप उसके जो अर्थ लिखे हैं वो लिखते जाएंगे, वाक्य आप खुद से बनाएंगे। उसका बाद आप अगला टॉपिक डालेंगे निबंध, ये अनुच्छेद लेखन के लिए। पहले ऊपर अनुच्छेद लेखन हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद वन संरक्षण, मतलब वन के बचाव के लिए होता है, तो वन संरक्षण टॉपिक डालेंगे और उस पर 125 शब्दों में एक अनुच्छेद लेखन लिखेंगे आप। अनुच्छेद लेखन आपको पता है कि निबंध का छोटा रूप होता है, तो उसको कम से कम आप 125 शब्दों में लिखेंगे। दूसरा, आप दूसरे पेज में लिखिएगा। ये आप अपने क्वेश्चन पहले अपने कॉपी में लिख लेंगे कि अपने छोटे भाई को सही मित्र के चुनाव के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखें। तो आपको ये पत्र सुन के ही समझ में आ गया होगा कि ये औपचारिक नहीं अनौपचारिक पत्र है। तो आपने इससे पहले भी एक पत्र लिखा हुआ है, एक नहीं 2 पत्र आपने पहले लिख चुके हैं आप इसमें से। तो इसमें एक अनौपचारिक पत्र, ये मैं जो टॉपिक दे रही हूँ वो आप अपने कॉपी में लिखेंगे, और एक खुद से औपचारिक पत्र आप अपने कॉपी में लिखेंगे। मतलब 2 पत्र आपको पूरे करने हैं। अगला देखिए, भारतीय किसान विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखें। मुझे नहीं लगता कि भारतीय किसान के बारे में ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा, तो इस पर कम से कम 200 शब्दों में आप अपने कॉपी में भारतीय किसान पर एक निबंध लिखेंगे। आप याद रखेंगे कि क्योंकि आप 8 क्लास में पढ़ते हैं, तो इसको 3 भागों में जैसे आपको बुक में बांटना बताया है। पहला प्रस्तावना यानी भूमिका, दूसरा है निबंध के मुख्य अंग और तीसरा है उपसंहार। ये तीनों जैसे 3 भागों में बांटा होता है, वैसे ही इसको 3 भागों में बांटकर निबंध को लिखेंगे। इस तरह ये तीनों टॉपिक आप अपने कॉपी में करिएगा। इस तरह यहाँ तक आपको जो जो टॉपिक बोला गया है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, और इस तरह से आपके हाफ ईयरली का ये पोर्शन आज पूरा होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारे बताए हुए व्याकरण और पाठ समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।